नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, क्या आप उज्जैन जाने वाले हैं? क्या आपके अंदर ऐसी कोई भक्ति जागृत हुई है कि मुझे महाकाल बाबा के दर्शन करने चाहिए? क्योंकि महाकाल का मंदिर एक ऐसा मंदिर है, ज्योतिर्लिंग ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां जाकर हर इंसान को पूजा अर्चना करनी चाहिए। दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है। महाकाल शिवलिंग के दर्शन करने से, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से, महाकाल बाबा के दर्शन करने से, मात्र दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मृत्यु लोक में महाकाल की पूजा बताई गई है। किसी धर्म से संबंधित बात नहीं कह रहा हूं मैं हर धर्म के लिए कह रहा हूं। किसी भी धर्म का इंसान हो उसे महाकाल के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। मृत्यु लोक में महाकाल की पूजा होती है, मतलब भूलोक में महाकाल की पूजा होती है। तो दोस्तों, अगर आपका मन है कि आप उज्जैन जाने वाले हैं, महाकाल बाबा के दर्शन करने वाले हैं, तो आज मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं वो आपके लिए जानकारी ना बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, महाकाल की पूजा, महाकाल के दर्शन अलग अलग उद्देश्य से लोग करते हैं। काफी लोगों को यह जानकारी है कि भाई मुझे दर्शन करने हैं, मैंने मनुष्य का जन्म लिया, मुझे दर्शन करने हैं महाकाल बाबा के। ठीक है, अच्छा। दूसरे तरह के लोग ये होते हैं कि उनको यह बताया जाता है कि वहां पर शिप्रा माता है, इसीलिए वहां पर कालसर्प दोष की पूजा करिए, घाट पर पूजा करिए, ये करिए वो करिए, ऐसे बताया जाता है। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि काफी लोग पितृदोष की पूजा के लिए भी उज्जैन जाते हैं, क्योंकि वहां पर सिद्ध वट नामक एक जगह है जहां पर बताया जाता है कि वट वृक्ष के नीचे से भगवान शिव प्रकट हुए थे, ऐसी मान्यता है। ठीक है, अच्छा। काफी लोग ऐसे होते हैं जो मंगल दोष की पूजा करने के लिए मंगलनाथ टेम्पल जो उज्जैन में है, पूरी पृथ्वी पर अगर मंगल दोष की पूजा करानी है तो आपको मंगलनाथ टेम्पल में पूजा करानी चाहिए, अन्यथा कहीं नहीं करानी चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग उद्देश्य से लोग उज्जैन में जाते हैं और वहां पे जाना जरूरी भी है। हर धर्म के लोगों के लिए, हर पुरुष के लिए, हर सजीव के लिए वहां पे दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे अगर आप प्लान बना रहे हो उज्जैन जाने का, तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। वो जानकारी आपके लिए ना बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। पहली जानकारी मैं बता रहा हूं आपको, पहली जानकारी, हमेशा उज्जैन जाइए तो 1-2 दिन का आप समय लेकर जाइए। 1-2 दिन उज्जैन में आपको रुकना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वहां पे नहीं रुकेंगे तब तक आपको चीजों के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी कि कौन सी चीज कैसे चल रही है और क्या चल रहा है। अगर हम किसी पूजा के लिए जा रहे हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये वाली पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान है, ये वाली पूजा है, इसकी दक्षिणा ये है, इतनी दक्षिणा में ऐसी पूजा होगी, इतनी दक्षिणा में ऐसी पूजा होगी। भूल कर भी पहले से किसी पंडित जी को पेमेंट ना करें, और भूल के भी ऐसा ना करें कि आप पंडित जी से कह दें कि पंडित जी हमें पूजा करानी है और उसके पश्चात आप नहीं जा रहे। गुरु जी का लॉस, ब्राह्मण का लॉस, आपके आगे चल के लिए ना आपके ऊपर एक ऋण ऐसा हो सकता है जो आपकी पीढ़ी को भी चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। तो इसीलिए आपको पहले वहां पे जाना चाहिए, चाहे आपकी पितृदोष की पूजा हो या आपकी मंगल दोष की पूजा हो या कालसर्प दोष की पूजा हो, किसी भी तरह की पूजा हो, 1 या 2 दिन पहले आपको वहां पे जाना चाहिए, जिससे कि कोई आपको ठग नहीं सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों, वहां पे ज्यादातर लोग कहते हैं वहां पे रुकने का इंतजाम, रुकने के लिए वहां पे काफी धर्मशालाएं वहां पे, जहां पे 400 रुपए से लेके और आप रुक सकते हैं। सिंगल रूम में 400 रुपए, 500 रुपए में आपको रुकने का इंतजाम हो जाता है। काफी धर्मशाला है वहां पे, साफ सुथरी धर्मशालाएं, अच्छी धर्मशालाएं, अच्छी सुविधा भी है वहां पे। ठीक है, इस तरह से आप वहां पे रुक सकते हैं। खाने के लिए बता रहा हूं दोस्तों, खाने के लिए वहां पर हमेशा वहां पर जो अन्न क्षेत्र है वहां पे भंडारा चलता है। उसका समय एकदम पूरी तरह से फिक्स है। दिन में 12 बजे से शुरू होके शाम को करीब 3-4 बजे तक चलता है। उसके पश्चात शाम को 7 बजे से रात में 9 बजे तक भंडारा चलता है। इसलिए खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, रहने की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, दर्शन करने के लिए आप वहां पे जो क्या बोलते हैं, आप वीआईपी टिकट ले सकते हैं। गर्भगृह में दर्शन आपको करना है तो, गर्भगृह में किसी तरह की आपको पूजा करानी है, कोई जल अर्पित करना है तो आप रुद्राभिषेक वो भी आप करने के लिए पहले से इंतजाम
कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ दोस्तों जब भी आप उज्जैन जा रहे हैं तो वहां पर बड़ा गणेश जी हैं, उनके दर्शन भी आपको अवश्य करने चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी होता है बड़े गणेश के दर्शन। ये मान लो आपने अगर किए हैं तो आपकी यात्रा पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। ठीक है, इसके साथ ही वहां पर हरसिद्धि माता का मंदिर है। हरसिद्धि माता बताया जाता है कि ये शक्तिपीठ है, तो वहां पे भी आपको हरसिद्धि माता के दर्शन अवश्य करने चाहिए, बहुत जरूरी होता है। अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो ये मैं आपको महत्वपूर्ण जगह बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण जगह वो है काल भैरव का मंदिर। काल भैरव के मंदिर जब आप जाते हैं, आप कहीं पे भी देखिए, किसी भी तीर्थ में देखिए, भगवान शिव के जितने भी धाम हैं वहां पर जो भैरवनाथ हैं उनको एक कोतवाल का पद दिया गया है। मतलब जैसे काशी में जाएंगे तो वहां पे भी कोतवाल है, यहां पे भी कोतवाल है, हर जगह के कोतवाल, मतलब भैरवनाथ को कोतवाल का पद दिया गया है। जब भी आप जाते हैं तो आपको काल भैरव के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए, बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आपकी, वैसे इसके अलावा काफी जगह वहां पे एक आश्रम भी है, वहां पे भर्तृहरि राजा की गुफा भी है, ऐसी छोटी मोटी जगह और भी काफी है, वहां पे आप घूम सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जब जैसे आप वहां पे जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको कहां कहां घूमना है। जो महत्वपूर्ण जगह थी वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, भगवान शिव के अगर आपको गर्भगृह के अंदर से अगर दर्शन करना है तो मंगलवार से शुक्रवार दोपहर में करीब 12-1 बजे से शाम को 3-4 बजे तक के दर्शन होते हैं। तो जब भी प्लान करें, अगर आपको गर्भगृह के अंदर से दर्शन करने हैं तो आप इस तरह से इस समय में कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप काल सर्प दोष या पितृदोष की पूजा कराने जा रहे हैं उज्जैन में, तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी पूजा का सर्वोत्तम स्थान है त्र्यंबकेश्वर। ध्यान रखना, काल सर्प दोष पूजा, पितृदोष पूजा, इसका जो सर्वोत्तम स्थान बताया गया है वो बताया गया है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में। अगर मंगल दोष की बात करते तो मंगल दोष की पूजा आपकी उज्जैन में ही होती है, जो मंगलनाथ का टेम्पल है। इसके अलावा कहीं पे आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन काल सर्प दोष और पितृदोष की पूजा का यहां पे भी फल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, 100% मिलता है, ये जांची परखी हुई बात है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजों की सावधानी रखनी आवश्यक होती है। यहां पे लोग बहुत जल्दबाजी में आते हैं, बहुत जल्दबाजी में, सुबह 10 बजे पहुंचे, 11 बजे पहुंचे, 12 बजे पहुंचे, शाम को 3-4 बजे तक पूजा की और शाम को निकल गए। ये अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझते हैं, क्योंकि महाकाल के बारे में एक ऐसी लोगों की आस्था है कि यहां पर राजा कभी रुकते नहीं है, यहां पर राजा कभी रुकते नहीं, रात में राजा नहीं रुकते, यहां पर प्रजा रुकती है। तो ये लोग एक राजा की तरह आते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझते हैं। सुबह 9, 10, 11, 12 बजे पहुंचे, 2-3 बजे के आसपास इन्होंने पूजा करवाई, शाम को 4, 5, 6 बजे के आसपास निकल लिए। भाई आप वहां पे दर्शन करने आइए तो अपनी आस्था के साथ आइए, वहां पे थोड़ा सा समय दीजिए। भागम भाग की जिंदगी है, समय किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर अपनी जिंदगी में से महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, 2-3 दिन का समय निकाल लेंगे तो बहुत बड़ी ऊंच नीच नहीं हो जाएगी। उन लोगों से पूछिए जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कैसे ऑफिस जा रहे हैं, जिनकी तबीयत खराब है, जिनका एक्सीडेंट होगा, कैसे जाएंगे ऑफिस? तब तो समय निकालते हैं ना। तो कम से कम ऐसी गलती ना करें। अच्छा, अगली बात ये, जब भी आप काल सर्प दोष या पितृदोष की पूजा कराने वाले हैं, शिप्रा माता में स्नान करने के बाद, शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद ही पूजा कराएं। शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद ही पूजा करानी चाहिए, क्योंकि शिप्रा माता को वहां पे एक गंगा का अवतार माना जाता है। और यह मान्यता है कि जो इंसान भी यहां पर जो पूजा करते हैं, देखिए फल आपको चाहिए ना, तो फल के लिए कुछ नियम भी होते हैं। और नियम, सबसे पहला नियम यही होता है कि काल सर्प दोष या पितृदोष या किसी भी तरह की पूजा आप करा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नदी में स्नान करना चाहिए। जैसे त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराते हैं तो आपको कुसावर तीर्थ में स्नान करना चाहिए, जरूरी है। अगर आप पंडित जी से कहें पंडित जी मैं तो लेट हो रहा हूं, तो वहां पर पंडित जी आपसे भी बहुत जल्दी में, ठीक है, वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, घर पे ना के आइए, जल्दी आइए, क्योंकि उन्हें अगली पूजा भी करनी है। लेकिन हमें नियम से पालन करना है, नियम का पालन करना है कि हमें हमेशा शिप्रा नदी में स्नान करके ही पूजा करानी चाहिए, शिप्रा नदी में, ठीक है। वहां पे घाट पे आप किसी पे भी पूजा करा सकते हैं, राम घाट, नरसिंह घाट, किसी भी घाट पे पूजा करा सकते हैं। लेकिन
आपको स्नान शिप्रा नदी में स्नान करने के पश्चात ही आपको पूजा करानी आवश्यक है। तो दोस्तों मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि उज्जैन जब भी आप जा रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। वहां पर बहुत बड़ी ऐसी समस्या नहीं है कि वहां पर जैसे अगर आपकी चोरी हो जाती है, जेब कट जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर भी आप अपना ख्याल रखें और गर्मी का समय आने वाला, अपने साथ एक पानी की बोतल अवश्य रखें, क्योंकि महाकाल मंदिर में जब भी आप दर्शन करने जाते हैं तो आपको वहां पे ना काफी लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है, और होती है लाइन। आप ये मान के चलिए कि महाकाल के अगर बाबा के दर्शन करने हैं तो कम से कम 3-4 घंटे तो आपको लगने हैं। प्यास लगेगी आपको, आपके बच्चों को जो आपके साथ जा रहे हैं उनको भी प्यास लग सकती है, इसलिए हमेशा पानी की बोतल अपने साथ लेकर जाएं, ठीक है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। किसी और तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग मुझसे नंबर ना मांगे जिनका वहां पे जाके मन परिवर्तित हो जाता है और वो खामियाजा फिर हम लोगों के ऊपर भी आता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।